जी सलाम डिजिटल पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सहबारी। आज बात करेंगे राजस्थान से एक अनोखी खबर की। राजस्थान के अलवर में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में शादी के तकरीबन 54 साल के बाद किलकारी गूंजी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मां की उम्र 70 और पिता की उम्र 75 साल है और लंबे इंतजार के बाद उनके घर में पहली संतान हुई है। डॉक्टर का दावा है कि राजस्थान में ये अकेला मामला है कि इतनी उम्र की महिला ने बेटे को जन्म दिया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये मुमकिन कैसे हुआ, तो आपको बताते चले, इस बच्चे का जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए हुआ है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता था। इस ट्रीटमेंट में महिला के अंडों और पुरुष के शुक्राणुओं को मिलाया जाता है। जब भ्रूण बन जाता है तब उसे महिला के गर्भ में रख दिया जाता है। ये प्रक्रिया काफी जटिल और महंगी है, लेकिन यह उन लोगों के लिए वरदान है जो कई साल से गर्भ धारण की कोशिश कर रहे हैं। अब उस बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में बताते हैं जिनके यहाँ ये खुशी आई है। बांग्लादेश के युद्ध में झुंझुनू के नूहनिया गांव के पूर्व सैनिक गोपीचंद को पैर में गोली लगी थी। दोनों को संतान नहीं थी और गोपीचंद का कहना है कि पहली संतान की खुशी कैसे जाहिर करें, समझ नहीं पा रहे हैं। चंद्रवती की आंखों से तो बार बार खुशी के आंसू निकल आते हैं। आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता कहते हैं कि देश भर में इस उम्र में बच्चे पैदा होने के गिने चुने ही मामले हैं। राजस्थान का शायद ये पहला केस है जब 75 साल के पुरुष व 70 साल की महिला को संतान हुई है। लेकिन अब टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर सरकार ने ARTA कानून बना दिया है। ये कानून जून 2022 से लागू हो गया है और इस कानून के तहत 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से मां नहीं बन सकेंगी। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए महिला की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन ये केस कानून बनने से पहले का है, इसीलिए इनको 70 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ है। और इसी तरह की जानकारी वाली खबरों के लिए विजिट करें जी सलाम डिजिटल।